किसी गांव में एक समय की बात है जहां लोग अपने आप में खुश और संतुष्ट रहते थे। उन्होंने अपने जीवन को सरलता और शांति से जीने का तरीका सीख लिया था। गांव में एक बौद्ध साधु भी आए और उनकी बातों से लोगों को और भी अधिक शांति मिलने लगी। साधु ने अपनी कहानियों से लोगों को जीवन की महत्वपूर्ण सीख दिलाई। उन्होंने एक दिन गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें एक कठिन पथ पर चलने की कहानी सुनाई। बच्चों, एक दिन एक युवक जंगल में जा रहा था। उसने जंगल का एक अनौपचारिक रास्ता चुना क्योंकि वह उसे किसी सुंदर जगह पर ले जाता दिख रहा था। परंतु जैसे जैसे वह रास्ते पर बढ़ता गया, रास्ता बिल्कुल न रास्ता बन गया। वह युवक फंस गया और उसे वापस लौटना हो गया। परंतु उसने देखा कि वह अब उस दिशा में भी नहीं जा सकता जिस दिशा में वह आया था। उसे बहुत घबराहट होने लगी। उसने चिंतित मन से विचार किया कि कैसे वह वापस जा सकता है। उस समय वह दूसरी ओर दिशा में दौड़ने की कोशिश करने लगा। वह दौड़ता रहा और दौड़ते रहते ही उसने एक सुंदर प्राकृतिक झील की ओर जाते हुए देखा। वह झील इतनी प्राकृतिक शांति के साथ थी कि उसके दिल की सारी चिंताएं और घबराहटें दूर हो गईं। वह वाकई महसूस कर रहा था कि उसने अपनी खोज में शांति पा ली है। बच्चों, हमें भी अपनी जिंदगी में एक समान राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर हम छोटी छोटी चिंताओं में उलझ जाते हैं और अपनी खोज में व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि शांति की कुंजी हमारे अंदर ही है। हमें अपने मन को शांत करने का तरीका सीखना चाहिए ताकि हम भले ही कितनी भी मुश्किल स्थितियों में भी संतुष्ट और खुश रह सकें। इसी तरह साधु की कहानियों ने उस गांव के लोगों की मानसिकता को सुधारा और उन्हें एक नई दिशा दिखाई। लोग अब अपने जीवन में शांति और संतोष की खोज में नहीं, बल्कि उन्हें अपने आप में पाने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार साधु की कहानी ने लोगों को बताया कि सच्ची शांति और सुख बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। वे सिखाया कि हमें अपने मन को नियंत्रित करके ही असली खुशी पा सकते हैं और वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करती हैं।